देखिए, केंद्र सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ हम लोग सड़क से सदन तक बैठे हुए हैं। हम लोगों ने पूरे राष्ट्रीय जनता दल के लोग और सभी दल संगठित होकर के आज जो राष्ट्रीय मार्ग को जो अवरुद्ध किया गया है, इसमें जो केंद्र सरकार की जो अदूरदर्शिता, केंद्र सरकार ने जो काला बिल जो पास किया है उसके खिलाफ सिर्फ किसान नहीं है, किसान के साथ आवाम भी जुड़ गया है। क्योंकि उन्होंने जिस ढंग से कृषि बिल पास किया और पास करने में ना तो किसान की राय ली गई और ना सदन में किसी नेताओं से राय ली गई। तो ये जो है 303 के बल पे ये जिस तरह हठधर्मिता आप कह रहे थे कि देश के कोरोना पीरियड में जहां माने लगभग 80,000 से ऊपर पर डे कोरोना केसेज हो रहे थे और उस पीरियड में आपने अध्यादेश लाया और अध्यादेश ला करके संसद में उसको पास कराया और पास करके कानून बनाया। कानून जिस दिन से बना है तो तमाम जो किसान हैं वो अपने को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। जिस तरह आपने केंद्र की जितनी एजेंसियां हैं सबको एक एक करके निजीकरण के हाथों में बेचने का काम किया है, तो किसान भी भयभीत हैं कि जिस तरह आपने केंद्रीय एजेंसियों को बेचा है तो अब आपको बेचने के लिए हमारे खेत और खलिहान बचे हैं। आपकी नियत जो है खेत और खलिहान पर लगी है। तो हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के जो हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं पूरे बिहार में जो मानव श्रृंखला जो ला करके बताने का काम किया है कि पूरे बिहार के एक एक किसान इस आंदोलन के साथ है और हम लोग भी जब से किसान आंदोलित हैं उस दिन से हम लोगों का भी कार्यक्रम चल रहा है। आज उसी कार्यक्रम के तहत हम लोग NH मार्ग बंद किए हैं। हम लोगों ने स्पष्ट किया है कि जब तक केंद्र सरकार जो है काला बिल वापस नहीं लेती है तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। ये हम लोगों का मानना है कि आंदोलन से जो आम जनता काफी परेशान है। आप अभी यहाँ सत्ता में हैं, प्रशासन यहाँ दर्शक बना हुआ, नहीं लगता कि आम जनता की जो परेशानी हो रही है आप लोगों के आंदोलन के कारण? अभी आपको कृषि मंत्री जी बता रहे थे कि इस आंदोलन का आखिर सूत्रधार कौन है, किसके कारण ये आंदोलन हो रहा है। हम लोग तो सिर्फ 3 घंटा सांकेतिक बंद किया है, मगर केंद्र सरकार ने सैकड़ों लोग शहीद हो गए, सैकड़ों किसान शहीद हो गए, मगर उसके सामने जू नहीं रेंग रही है। आज देख रहे हैं कि इनको आज पाकिस्तान से डर नहीं है, आज इनको चाइना से डर नहीं है, इनको आज देश के किसान से डर है। जिस तरह किला ठोक करके और रायसीना को घेरने का काम किए हैं, तो निश्चित तौर पे आज ये नहीं कह रहे हैं कि इसमें चाइना का इन्वॉल्वमेंट है, इसमें खालिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है, इसमें अन्य पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है। ये नहीं बता रहे हैं क्योंकि ये लोग डर गए हैं। इन लोगों का जो जिस तरह करतूत किए हैं कि किसान के आंदोलन का तोड़ने का जो इन्होंने तरह तरह का हथकंडा अपनाया, आपने देखा कि 26 तारीख गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे आपके लोगों ने जिस तरह देश के लाल किला पे
जिस तरह झंडा फहराने का काम किया, वो भी तिरंगा झंडा नहीं, तिरंगा झंडा नहीं, अलग झंडा फहराने का काम किया आपके लोगों ने। तो इसके लिए तो निश्चित तौर पर ये जांच का विषय है। अब हम लोग तो सड़क पर उतरे हैं कि किसान के समर्थन में, क्योंकि हम भी एक किसान का बेटा हैं। बेटा होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि इस आंदोलन को साथ 3 घंटा हाईवे जाम रहने का हमने सांकेतिक किया है। इसके बाद आगे भी लड़ाई हमारी जारी रहेगी। जिन्हें जानकारी नहीं थी वो सड़क पर आए हैं, लेकिन वो भी गाड़ियां खड़ा करके हमारे समर्थन में हैं। बादशाह, अभी भी समय है, आप अपने किए पर थोड़ा पछतावा कर लीजिए। सैकड़ों शहीद की जो जान गई है उसके सम्मान में एक बार वार्ता के लिए खुले आसमान में आ जाइए। कहाँ गया आपका रामलीला मैदान? वहीं चले आइए। आप संगठनों से बात कीजिए, खुलेआम बात कीजिए। उन नुमाइंदों को, कठपुतलियों को क्या भेजते हैं जिसको निर्णय लेने का अधिकार नहीं है? यस बॉस इस देश को नहीं चला सकते। जन भावनाओं का आदर करना सीखिए। डेथ वारंट को वापस लीजिए, नहीं तो ये वही देश है। आप तो देश के विजेता हैं। विश्व विजेता सिकंदर का भी घमंड यही टूटा था, आपका भी टूटने वाला है मोदी जी। मैडम क्या कहेंगे? लगातार 3 घंटों से यहाँ जाम लगा हुआ है और यहाँ पर चक्का जाम को लेकर के सभी पार्टियों ने एक साथ होकर एकजुटता से अपना यहाँ पर समर्थन दिया है। क्या कहेंगे कि लगातार इस तरीके से किसानों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, लाठीचार्ज हो रहा है, क्या बोलेंगे आप? देखिए, केंद्र सरकार को अभी भी चेत जाना चाहिए और जिस तरह से केंद्र सरकार किसान भाइयों के साथ अन्याय कर रही है वो हमारी पार्टी और हमारे साथ के जो सहयोगी पार्टियां हैं वो कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। जनता ने हमें चुनकर भेजा है, जनप्रतिनिधि बनाया है और जनता चाहती है कि हम उनके दुख में उनके साथ खड़े हों। ये तीनों काले कानून अगर इस तरह से लागू रहे तो निश्चित रूप से हमारा देश बहुत पीछे चला जाएगा और हमारे जो किसान भाई हैं वो बंधुआ मजदूर बनने को मजबूर हो जाएंगे। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि केंद्र सरकार अविलंब इन तीनों काले कानून को रद्द करे।